विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन् बहवस्तदा। विमानैः सह भक्तैश्च, अपने बहुत सारे भक्तों के साथ में हरिराविर्बभूवः, स्वयं भगवान श्री हरि वहां पर आविर्भाव हो गए, यानी स्वयं वहां पर प्रसन्न होकर के भगवान नारायण कृष्ण कन्हैया प्रकट हो गए। वो बहुत सारे विमान लेकर आए थे और उन सब विमानों में उनके विविध पार्षद, विविध सारे भक्त बैठे हुए थे। जय शब्दा नमः शब्दा, चारों ओर जय जयकार की ध्वनि होने लगी, भगवान के नाम की ध्वनि होने लगी, सब लोग मिलकर के जय जयकार करने लगे, नमः शब्द का उच्चारण होने लगा। पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरि, गोकर्णम तो समालिंग्या करोत्स्व सदृशम हरि। पांचजन्य ध्वनिम, ये पांचजन्य किसका नाम है? भगवान का जो शंख है उसका नाम है पांचजन्य, जो भगवद गीता में भी आता है ना, पांचजन्यो ऋषिकेश। तो भगवान पांचजन्य शंख बजाया करते हैं। तो हर्षात् तत्र स्वयं हरि, हर्ष में पढ़ करके प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं श्री हरि ने पांचजन्य की ध्वनि कर दी, शंख शब्द बजने लगा। और फिर आगे बढ़े भगवान, और गोकर्णम तु समालिंग्य, भगवान ने गोकर्ण से आलिंगन किया, गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया। करोत्स्व सदृशम हरि, और अपने से लगा करके भगवान ने गोकर्ण जी को भी अपने ही जैसा बना लिया, अर्थात वैसा ही स्वरूप गोकर्ण जी को भगवान ने प्रदान कर दिया। श्रोत्रनन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाशसः किरीटिनः कुंडलिनस्तथा चक्रे हरिक्षणात्। भगवान की दृष्टि पड़ी तो श्रोत्रनन्यान्, जो गांव के और लोग थे, उत्तम नगर के अन्य जन थे जिन्होंने कथा सुनी थी प्रेम पूर्वक, अन्य जो श्रोता थे उनको भी भगवान ने अपने जैसा स्वरूप दे दिया, सब घनश्याम रूप हो गए। पीतकौशेयवाशसः, किन्हीं किन्हीं को विविध विविध पीतांबर भगवान ने दे दिए, जो अपने आप पल मात्र में पीतांबर धारी हो गए सब। किरीटिनः, किरीटधारी, मुकुट आदि बड़े सुंदर पहने हुए सबने। कुंडिलनस, भगवान ने विविध प्रकार के कुंडल सबको धारण करा दिए। तथा चक्रे हरिक्षणात्, ये सब भगवान ने पल भर में ही कर दिया उसी समय। तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचांडाल जातयः विमाने स्थापितास्तेपि गोकर्ण कृपया तदा। अब देखिए, उस गांव में जितने भी जीव थे, कौन से जीव? मानव, मानवी नहीं, अश्व चांडाल जातय, अश्व कहते हैं कुत्तों को, जो कुत्ते भी थे, जो चांडाल भी थे, वो सब के सब भी विमान स्थापितास्तेपि, देव रूप धारण करके वो सब भी विमानों में स्थापित हो गए, विमान में विराज गए। और गोकर्ण कृपया तथा, सब गोकर्ण जी की कृपा से, क्योंकि गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो गांव के कुत्ते, चांडाल सब के सब विमान में बैठ करके देखो ठाकुर जी के धाम को जा रहे हैं। ये सब गोकर्ण जी की कृपा से हुआ है। प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकम गोपवल्लभम कथाश्रवणतः प्रीतौ निर्ययौ भक्तवत्सलः। प्रेषिता हरिलोके ते, और भगवान ने विमान में बिठा करके उन कुत्तों को, चांडालों को और जितने गांव के जन थे उन सभी को अपने लोक में भेज दिया। कहाँ? यत्र गच्छन्ति योगिनः, जहाँ पर योग साधना करके बड़े बड़े योगी जन जाया करते हैं, वहाँ भगवान ने उन सब चांडालों को, कुत्तों को और सामान्य उत्तम नगर के वासियों को वहाँ भेज दिया। गोकर्णेन स गोपालो गोलोकम गोपवल्लभम। और इस प्रकार से वो जो भक्तवत्सल भगवान हैं, गोपों के प्रिय भगवान हैं, गोकर्णेन स गोपालो, फिर गोकर्ण जी को लेकर भगवान भी चल पड़े, लेकिन कहाँ? अपने गोलोक धाम को, क्योंकि बड़ा प्रेम आया भगवान का गोकर्ण जी पर, तो उनको अपने गोलोक धाम की ओर लेकर के जा रहे हैं। कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः। और उस कथा श्रवण के प्रभाव से वो सुनने वाले भी चले गए और सुनाने वाले स्वयं गोकर्ण जी महाराज, उनको तो भगवान अपने साथ ही अपने प्रिय गोलोक धाम की ओर ले जा रहे हैं, जो भगवान का, अपने ग्वाल बालों का बड़ा ही प्रिय स्थान है, वहां भगवान ले जा रहे हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता, जैसे पूर्व काल में सारे अयोध्यावासी राम जी के जाते समय, राम जी के अपने पदार्पण करते समय, स्वधाम गमन के समय सब राम जी के साथ ही साकेतवास को चले गए थे। तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम, वैसे ही भगवान कृष्ण के साथ सबके सब ये जन, ये जो
उत्तम नगरवासी हैं, ये सब के सब भगवान के साथ योगियों के दुर्लभ गोलोक की ओर जा रहे हैं। सबको लेकर के, गोकर्ण जी को साथ लेकर के भगवान वहां से चले गए। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानाम न गतिः कदा तम लोकम हि गतास्ते तु श्रीमद् भागवत श्रवात्। क्या अद्भुत आश्चर्य है। यत्र सूर्यस्य, जहां सूर्य की गति नहीं है, सोमस्य, चंद्र की गति नहीं है, सिद्धानाम न गति कदा, अरे औरों तो क्या कहें, औरों की क्या कहें, बड़े बड़े सिद्धों की भी जहां गति नहीं है, तथा तम लोकम ही गतास्ते तु, उस लोक में यानी उस गौलोक में जा रहे हैं। किस प्रभाव से? श्रीमद् भागवत श्रवात्, मात्र श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने के कारण वो सब के सब उत्तम नगर के वासी भगवान के उस दिव्य योगियों के लिए दुर्लभ गोलोक धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ब्रूमोत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताह यज्ञेन कथासु संचितं कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यैः पीतस्य ते गर्भगता न भूयः। अब यहां और क्या महिमा का गायन किया जाए। सूत भगवान कह रहे हैं कि हे शौनक जी, और सनकादिक मुनि कह रहे हैं कि हे नारद जी, अब आप ही बताओ। ब्रूमोत्र ते किम फल वृंदमुज्ज्वलम, हम भागवत जी की महिमा को क्या और गायन करें कि ये जो सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितम, श्रीमद् भागवत जी के उज्जवल फल के द्वारा जो संचित हुआ फल है, श्रीमद् भागवत जी की उज्जवल कथा के द्वारा जो संचित हुआ थोड़ा सा फल है, वो ऐसा है कि कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यही, जिसने गोकर्ण जी के द्वारा अपने कानों में कुछ अक्षर भी अगर कथा के सुन लिए, श्रीमद् भागवत कथा के कुछ अक्षर भी जिसके कानों में पड़ गए, पीतश्च ते गर्भगता न भूया, जिसने भागवत कथा के उन वाक्यों का, उन मंत्रों का रसपान कर लिया, वो फिर कभी माँ के गर्भ में नहीं आया। वो गोलोक धाम को चले गए, भगवत चरणों में चले गए, फिर उन्हें माँ के गर्भ का दुख नहीं उठाना पड़ा। पीतश्च ते गर्भगता न भूया, फिर वो कभी गर्भ में नहीं गए। ऐसा श्रीमद् भागवत जी का प्रभाव रहा है। वाताम्बुपर्णाशन देह शोषणैः स्तपोभिरुग्रैश्चिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति माम्। हे नारद जी, सनकादिक मुनि कह रहे हैं कि नारद जी देखो, वात यानी वायु, यानी वायु में शरीर को सुखाकर या वायु पी करके ऐसे ऐसे जिन्होंने साधना की। अंबु यानी जल, बहुत महात्माओं ने जल के भीतर खड़े रह करके, आकंठ मग्न जल में खड़े होकर के, जल कंठ तक डूब डूब करके वर्षों वर्षों तक साधना करी। पर्णासन देह शोषणे, किन्होंने पत्ते खा करके, किन्होंने ताप को सह करके, किन्होंने वर्षा को सह करके, जिन्होंने अपने मतलब देह को सुखा दिया, ऐसे कठोर साधना भी करी। तपोभिरुग्र, जिन्होंने उग्र तप किया और चिरकाल तक, बड़े लंबे समय तक जो इन सब कर्मों को करने में लगे रहे, कोई वायु पीकर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, और इतना सब करने के बाद भी योगेश्च संयान्ति न ताम गतिम वै, इतना सब जिन्होंने योग समाधि के द्वारा भी जिस गति को नहीं पाया, सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति माम, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की, गोविंद की वो जो कथा है सप्ताह गाथा, उसके श्रवण मात्र से उन सब लोगों ने वो गति को पा लिया जो योगी जन भी न पा सके। ऐसी भागवत जी की महिमा है। इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुताः। ये जो पावन इतिहास है, यानी गोकर्ण जी का ये जो पावन चरित्र है, भगवान की जो कथा है, शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो, चित्रकूट की धरती पर बैठे हुए जो शाण्डिल्य मुनि हैं, वो भी इसको पढ़ पढ़ करके ब्रह्मानंद का आनंद ग्रहण करते हैं। ये शाण्डिल्य मुनि वही हैं जो नंद बाबा के कुल गुरु रहे हैं। वो भी जब इसका पठन पाठन करते हैं तो चित्रकूट में बैठे हुए शाण्डिल्य मुनि भी इस इतिहास को पढ़ करके ब्रह्मानंद परिप्लुता, ब्रह्मानंद में डूब जाया करते हैं। उन्हें भी हरि कथा को श्रवण करने में, पढ़ने में इतना आनंद आता है। आख्यान में तत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेद घौघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। आख्यान में तत्परमं पवित्रम, ये अब श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के 5वें अध्याय का अंतिमवा श्लोक है, जिसमें एक मूल बात बड़ी भागवत जी की बतला दी कि ये जो आख्यान है परमं पवित्रम,
ये बहुत ही पवित्र है। ये जो भागवत जी की चर्चा है ये बहुत ही पवित्र है। श्रुतम सकृत वै विदहेद घोगम। देखो, अगर इसको सुना जाए, ज्यादा भी नहीं, अगर एक बार भी सुन लिया जाए तो विदहेद घोगम, अग यानी पाप, और पाप की जो राशि है यानी समूह है पापों का, एक बार के श्रवण मात्र से ही नष्ट हो जाता है। श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति मावहे। अगर श्राद्ध का जो समय अब आने वाला है, श्राद्ध के समय में अगर श्रीमद् भागवत जी को नित्य पाठ किया जाए श्राद्ध के दिनों में, तो पितृतृप्ति मावहे, जो पितृजन है हमारे, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ये संतों की भी वाणी है, भगवान की भी वाणी है कि अन्य कुछ हो ना हो, लेकिन भागवत के श्रवण से पितृजन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो चाहे कथा सुनाई जाए या मूल पाठ कराओ ब्राह्मण के द्वारा, पर श्राद्ध के समय में पितृजनों के लिए सबसे ज्यादा सुखदायी भागवत जी की कथा है। और नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम च, अर्थात नित्य अगर कोई पाठ करता है तो फिर श्रीमद् भागवत कथा मुक्ति को देने वाली कथा बन जाती है, अर्थात मोक्ष प्रदान करती है। अपुनर्भवम, तो इससे अपुनर्भव मतलब मोक्ष, यानी फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर संसार में नहीं आना, तो मोक्ष को देने वाली अगर नित्य पाठ किया जाए। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। तो इस प्रकार पद्म पुराण के अंतर्गत उत्तरखंड में श्रीमद् भागवत महात्म्य में गोकर्ण जी के मोक्ष का वर्णन करते हुए पंचम अध्याय को विश्राम दिया है। और आज के सत्र को भी हम यहाँ विश्राम देते हैं। कल से श्रीमद् भागवत जी के षष्ठम स्कंद का आरंभ होगा, और फिर जितने भी दिनों में 3 या 4 या 5 जितने भी दिनों में आगे का ये अध्याय होगा, इसको पूर्ण करने के पश्चात फिर हम एक अच्छे निश्चल मन वाले योग्य श्रोता बनकर फिर भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश पाएंगे। तो नित्य आप सभी यूं ही खूब आनंद लेते रहें, और जो भागवत कथा के प्रेमी हैं उन तक भी ये जो चर्चा है उसको पहुंचाते रहें, क्योंकि नारद बाबा वाला कार्य हम भी करें कि जो गुरुत्व के कारण या किसी कारण से न कथा में आए उनको जाकर के भृगु जी लेकर आए नारद जी की कथा में। तो ऐसा ही करें कि जिन तक ये पहुंच न पा रही हो और आपको उत्तम लगे कि ये बहुत श्रेष्ठ वस्तु है जिसका सबको श्रवण करना चाहिए, तो इसको खूब बढ़ाते हुए, सब तक प्रेषित करते हुए, सब तक भेजते हुए सबको ये पढ़ने का सौभाग्य दें, श्रवण करने का सौभाग्य दें। आओ आज के सत्र को यहीं हरि चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए विश्राम लेते हैं। कल पुनः फिर चर्चा करते हुए आगे के सत्र को फिर अध्ययन करेंगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, श्री गोवर्धन नाथ की जय।